अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं 4 नवंबर बरोज मंगल की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। चिवड़ला में खौफनाक सड़क हादसा, 19 अफराद हलाक, मोहलिकीन में 5 तलबा और 10 माह की बच्ची भी शामिल। शहर से चंद किलोमीटर दूर वाक़े मिर्जालगुड़ा चिवड़ला में पीर की सुबह एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया जिसमें आरटीसी बस और टिप्पर के दरमियान तसादुम के नतीजे में 19 बस मुसाफिरीन हलाक हो गए। वाज़ेह है कि टांडूर बस डिपो से ताल्लुक रखने वाली आरटीसी बस कल सुबह 4:30 बजे टांडूर से हैदराबाद के लिए रवाना हुई थी, जिसके ड्राइवर दस्तगीर बाबा और राधा बस कंडक्टर थी। लिहाजा आरटीसी बस जैसे ही मिर्जालगुड़ा चिवड़ला के कौमी शराह 163 के करीब पहुंची, मुखालिफ सिम से आने वाली तेज रफ्तार टिप्पर गाड़ी ने बस को टक्कर दे दी। वाज़ेह इस टिप्पर गाड़ी को आकाश कामरे नामी ड्राइवर चला रहा था, जिसका ताल्लुक महाराष्ट्र से और महबूबनगर के लक्ष्मण नायक के पास मुलाजिम था। लिहाजा कंकर की लोड से लदी टिप्पर गाड़ी शंकरपल्ली से टांडूर के लिए रवाना हुई थी। इसके अलावा मुसाफिर ने बताया कि टिप्पर गाड़ी में कंकर का भारी लोड मौजूद था और ये टिप्पर कई गाड़ियों को ओवरटेक करता हुआ आया और आरटीसी बस को टक्कर दे दी। लिहाजा इस हादसे के दौरान टिप्पर में मौजूद कंकर का लोड मुसाफिरीन पर गिर पड़ा। हादसा इतना शदीद था कि 19 मुसाफिरीन जिनमें 5 तलबा और एक 10 माह की मासूम बच्ची शामिल थी बरसर मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि 24 मुसाफिरीन शदीद तौर पर जख्मी हो गए। इसके अलावा इस बस में जुमला 70 मुसाफिरीन सफर कर रहे थे। चिवड़ला पुलिस के मुताबिक यह हादसा सुबह 6:15 पर पेश आया और इसकी इत्तला मिलते ही चिवड़ला पुलिस की टीम में हादसे पर पहुंची, जिसके बाद जेसीबी क्रेनों को तलब किया गया और कंकर में लोड फंसे मुसाफिरीन को बाहर निकाला गया। हादसे की जगह पर कई एम्बुलेंस गाड़ियों को भी तलब किया गया और जख्मी अफराद को विकाराबाद हॉस्पिटल और TMR हॉस्पिटल में शरीक किया गया। बस हादसे के जख्मियों के मौसर इलाज के लिए चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी की हिदायत, गांधी और उस्मानिया हॉस्पिटल में मेडिकल टीमों की तश्कील। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने रंगारेड्डी के जिले चिवड़ला मंडल में पेश आए हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया और अहदेदारों को फौरी मुकाम पर पहुंचकर बचाव और राहत काम शुरू करने की हिदायत दी। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर ने हादसे के बारे में तफसीली रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत दी। इन्होंने चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव और डायरेक्टर जनरल पुलिस शिवधर रेड्डी को हिदायत दी कि तमाम जख्मियों को बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद मुंतकिल किया जाए। इन्होंने पुलिस, आरटीसी और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के आला अहदेदारों को रियासती वज़ीरा के हमरा मुकामी हादसे का दौरा करने की भी हिदायत दी, जबकि जिले कलेक्टर को हिदायत दी कि वो राहत के कामों में तेजी पैदा करे और जख्मियों के फौरी इलाज को यकीनी बनाए। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर ने डायरेक्टर जनरल पुलिस और चीफ सेक्रेटरी से फोन पर बातचीत की और चिवड़ला मंडल के वाक़े के सिलसिले में फौरी बचाव इक़दाम की हिदायत दी। लेकिन के पसमानदान को फी का 7 लाख एक्सग्रेशिया, जख्मियों को 2 लाख की इमदाद। हुकूमत ने इलाज की जिम्मेदारी कबूल की। पूनम प्रभाकर ने चिवड़ला हॉस्पिटल पहुंचकर जख्मियों की अयादत की। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने चिवड़ला मिर्जालगुड़ा गांव में पेश आए बस और ट्रक के तसादुम के वाक़े की आला सतह तहक़ीक़ात की हिदायत दी है। इसके अलावा वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने चिवड़ला हॉस्पिटल पहुंचकर जख्मियों के इलाज की मालूमात हासिल की। इन्होंने जख्मियों को हर मुमकिन मदद और मुस्तर इलाज का भरोसा दिलाया। इसके अलावा पूनम प्रभाकर ने मोहलिकीन के पसमानदान को फी का 7 लाख रुपए एक्सग्रेशिया का ऐलान किया, जबकि जख्मियों को 2 लाख रुपए की माली इमदाद की जाएंगी। मजीद उन्होंने कहा कि हुकूमत से 5 लाख रुपए एक्सग्रेशिया जबकि आरटीसी से 2 लाख रुपए की इमदाद दी जाएंगी, जबकि जख्मियों को फी का 2 लाख रुपए एक्सग्रेशिया का ऐलान करके पूनम प्रभाकर ने कहा है कि तमाम जख्मियों की इलाज की जिम्मेदारी हुकूमत कबूल करेंगी। मजीद उन्होंने कहा कि वाक़े की वजूहत का पता चलाने के लिए तहक़ीक़ात का आगाज़ किया गया है। वाज़ेह के बस हादसे में 19 अफराद की हलाकत की इत्तला है, जिनमें 8 मर्द और 1 कमसिन शामिल है। टिप्पर ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चिवड़ला में आरटीसी बस और टिप्पर लॉरी के दरमियान तसादुम के बाद पुलिस ने टिप्पर ड्राइवर आकाश के खिलाफ दफा 106 BNC के तहत FIR दर्ज कर ली है। वाज़ेह की रियासती हुकूमत ने इस हादसे की आला सतह तहक़ीक़ात का हुक्म दिया है। लिहाजा हादसे के बाद पुलिस ने दोनों ड्राइवरों के अल्कोहल टेस्ट करवाया। आकाश के भाई ने बताया कि वो शराब नवेशी नहीं करता था और गुज़िश्ता कई बरसों से ड्राइविंग के शोबे से वाबस्ता था। वो संगारेड्डी में मुकीम था और वहीं से टिप्पर चला रहा था। पुलिस के मुताबिक हादसे के बाद टिप्पर मालिक लक्ष्मण नायक भी मौजूद था, जो इस वक्त विकाराबाद के हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। चिवड़ला हादसा, सैबराबाद पुलिस का ट्रैफिक अलर्ट जारी। चिवड़ला में पेश आए हादसे के बाद सैबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को एहतियात से गाड़ी चलाने और मुखर्रर रफ्तार की पाबंदी करने की हिदायत देते हुए ट्रैफिक अलर्ट जारी किया है। लिहाजा पुलिस ने सोशल मीडिया पर जारी अपने सरकारी बयान में बताया कि हादसा तेज रफ्तारी और लापरवाह ड्राइविंग के बाद पेश आया, जिसके नतीजे में कई अफराद हलाक हो गए। लिहाजा पुलिस ने ड्राइवर से अपील की है कि वो शराहों पर मुकर्रर रफ्तार बरकरार रखें और साथ ही साथ ड्राइविंग के दौरान चौकस रहें और ये याद रखें कि लापरवाह ड्राइविंग जिंदगी को खतरे में डालती है, जिनमें आपकी अपनी जिंदगी भी शामिल है।
बस ड्राइवर ने 1.5 साल पहले चौकसी का मुजाहरा किया था। ब्रेक फेल होने के बावजूद मुसाफिरीन की जान बचाने का इंकशाफ। खौफनाक सड़क हादसे में हलाक होने वाले आरटीसी बस ड्राइवर दस्तगीर बाबा से मुताल्लिक एक निहायत दर्दनाक इंकशाफ सामने आया है, जिसके तहत तकरीबन 1.5 साल पहले विखराबाद के अनंतगिरी पहाड़ी से नीचे उतरते वक्त बस के ब्रेक अचानक फेल हो गए थे। ताहम ड्राइवर दस्तगीर बाबा ने उस वक्त गैर मामूली चौकसी और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए बस को काबू में कर लिया था और बस में सवार तमाम मुसाफिरीन की जान बचा ली थी। बदकिस्मती से आज वही बस एक और हादसे का शिकार हो गई और इसी ड्राइवर दस्तगीर की जान चली गई। लिहाजा इस अफसोसनाक वाक़े पर मरहूम के भाई जावेद ने गहरे रंज और गम का इजहार करते हुए कहा है कि जिस ड्राइवर ने एक वक्त मुसाफिरों की जान बचाई थी, आज वही बस उसकी मौत की वजह बन गई और ये हकीकत इनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। इन्होंने हुकूमत से अपील की है कि दस्तगीर के खानदान की मदद करे ताकि इनके अरकान खानदान को भी सहारा मिल सके। सड़क हादसा कंट्रोल रूम का क़याम। रंगारेड्डी में पेश आए सड़क हादसे के सिलसिले में मालूमात फराहम करने के लिए हुकूमत ने रियासती सेक्रेटेरिएट में कंट्रोल रूम कायम किया है, जिसके फोन नंबरात इस तरह हैं 9440854433 और 9129195545। इस हादसे के साथ ही सेक्रेटेरिएट में कंट्रोल रूम के क़याम की हिदायत दी गई ताकि हादसे के बारे में मालूमात हासिल की जा सके। स्पीड लॉ तोड़ने वालों पर ज़ायद 3 गुना जुर्माना आयद करें। वज़ीर ट्रांसपोर्ट की जूम मीटिंग, लापरवाही पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि गाड़ियों के स्पीड लॉ को तोड़ने वालों पर 3 गुना जुर्माना आयद करें। वाज़ेह है कि रंगारेड्डी के जिले मिर्जलगुड़ा के करीब पीर की सुबह पेश आए आरटीसी बस और टिप्पर लॉरी के तसादुम के वाक़े के बाद वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने महकमा ट्रांसपोर्ट के आला ओहदेदारों के साथ एक जूम मीटिंग मुनक़्क़द की, जिसमें महकमा ट्रांसपोर्ट के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी विकास राज, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर एलम बर्ती, जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और महकमा ट्रांसपोर्ट के दीगर ओहदेदारों ने भी शिरकत की। लिहाजा इस मौके पर खिताब करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा है कि रियासत में आए दिन सड़क हादसा पेश आ रहे हैं और ये हादसा की तदारीक के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट के ओहदेदारों को चौकसी इख्तियार करने की जरूरत है। मजीद उन्होंने कहा है कि कल पेश आए 2 गाड़ियों के तसादुम के वाक़े में इन गाड़ियों की फिटनेस मौजूद थी, ताहम रोड डिवाइडर न होने की वजह से ये हादसा पेश आया। पूनम प्रभाकर ने ओहदेदारों को मशवरा दिया है कि वो गाड़ियों के स्पीड लॉ की अमल आवरी का वफ्तन खफ्तन जायजा ले और इसको तोड़ने वालों के खिलाफ 3 गुना जुर्माना आयद करें। सोने की कीमत 1.25 लाख रुपए से जायद। हिंदुस्तान के सराफा बाजार में पीर को कीमती धातु की कीमतों में तब्दीली आई। लिहाजा ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन ने बताया कि सोने की कीमत में 300 रुपए की कमी, जबकि चांदी की कीमत में 1000 रुपए का इजाफा हुआ है। लिहाजा कीमतों में इस तब्दीली की वजह से दारुल हुकूमत दिल्ली में 99.9% खाली 10 ग्राम वजनी सोना 1,25,300 रुपए में फरोख्त हुआ, जबकि 1 किलो चांदी 1,54,000 रुपए में फरोख्त हुई। ऑनलाइन सरमायाकारी स्कीमात के नाम पर ठग लेने वाली टोली गिरफ्तार। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने ऑनलाइन सरमायाकारी की स्कीमात के नाम पर ठग लेने वाले मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। लिहाजा गिरफ्तार शुदगान में 25 साल रमेश रेड्डी, 31 साल रामना और 43 साल श्रीधर शामिल है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले बाज़ अफराद से व्हाट्सएप के जरिए पैगाम भेजते हुए राब्ता कायम करते थे, जिसके बाद वो अपना तारुफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट या नामवर मालियाती इदारों के नाम से करवाया करते थे, जबकि पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कांस्टेबल ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। संगारेड्डी में रोनुमा खौफनाक वाक़े में एक कांस्टेबल ने अपने आप को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। लिहाजा मामले की शनाख्त संदीप के तौर पर की गई है, जो संगारेड्डी 2 टाउन पुलिस स्टेशन से वाबस्ता आर्म रिजर्व कांस्टेबल बताया गया है। फौरी तौर पर मौसूला इत्तलात के मुताबिक गुज़िश्ता 2 दिनों से संदीप काफी तनाव में था और इसने महबूब सागर के करीब आज शाम 4 बजे खुद को गोली मार ली। ये भी कहा जा रहा है कि बेटिंग ऐप से माली नुकसान के नतीजे में इसने ये इंतहाई इक़दाम किया है, ताहम इस बात की फौरी तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी, जबकि पुलिस मसरूफ तहक़ीक़ात कर रही है। लोकल बॉडी इलेक्शन तागीर पर हाई कोर्ट की वजाहत तलबी। तेलंगाना हाई कोर्ट ने रियासत में लोकल बॉडी इलेक्शन के इनेकाद में तागीर पर हुकूमत और रियासती इलेक्शन कमीशन से वजाहत तलब की है। लिहाजा अदालत ने सवाल किया है कि आखिर रियासत में लोकल बॉडी इलेक्शन कब कराए जाएंगे। वाज़ेह है कि रियासती इलेक्शन कमीशन ने हाल ही में लोकल बॉडी इलेक्शन से मुतालिक जारी करदा नोटिफिकेशन को 9 अक्टूबर को मुअत्तिल कर दिया था। लिहाजा इस फैसले को चैलेंज करते हुए सुरेंद्र नामी वकील ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। लिहाजा पीर को इस मामले पर समाअत के दौरान अदालत ने हुकूमत के वकील से कहा है कि वह इंतखाबात के शेड्यूल और तैयारियों के बारे में वाज़ेह मौक़िफ़ पेश करें। तमाम सरकारी वकील ने अदालत से मज़ीद मोहलत मांगी ताकि वो इस सिलसिले में हुकूमत की तफसीली राय पेश कर सकें। तो वहीं दूसरी जानिब रियासती इलेक्शन कमीशन ने अदालत को बताया कि वो इंतखाबात कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। वाज़ेह है कि तमाम सवारीखीन की दलाल सुनने के बाद अदालत ने इस केस की आइंदा समाअत 24 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। शेखपेट और अहमदनगर में आज चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी की इंतखाबी मुहिम। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी 4 नवंबर को जुबली हिल्स असेंबली हल्के के 2 बल्दी डिवीजन में कांग्रेस के इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। लिहाजा चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी शाम 7 बजे शेखपेट डिवीजन में रोड शो और कॉर्नर मीटिंग से खिताब करेंगे। इसके अलावा वो रात 8 बजे अहमदनगर डिवीजन में रोड शो के बाद जलसे आम से खिताब करेंगे। वाज़ेह है कि चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने जुबली हिल्स में 6 रोजा इंतखाबी मुहिम का फैसला किया है
इसके अलावा 5 नवंबर को शेखपेट में 2 और यूसुफगढ़ डिवीजन में रोड शो कॉर्नर की 1 मीटिंग्स रहेंगी, जबकि 8 और 9 नवंबर को चीफ मिनिस्टर मुख्तलिफ इलाकों में मोटरसाइकिल रैली की क़यादत करेंगे। जुबली हिल्स में शराब, ड्रग्स और नकद रकम जब्त, इंतखाबी ज़ब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी, इन्फोर्समेंट टीमों की कार्रवाई। जुबली हिल्स ज़मीनी इंतखाबात के पेश नज़र इन्फोर्स टीमों ने अब तक 33 करोड़ के मालियाती शराब, ड्रग्स और नकद रकम बरामद किए हैं, जो इंतखाबी ज़ब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी के तहत की गई है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफिसर आरवी कन्ना ने बताया कि ज़मीनी इंतखाबात के पेश नज़र फ्लाइंग स्क्वाड, स्टैटिक सर्विलेंस टीम, वीडियो सर्विलेंस टीम और वीडियो वीविंग टीम जो इंतखाबी ज़ब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी का पता लगाने के लिए हल्के असेंबली जुबली हिल्स में सरगर्म है। वाज़ेह है, इस इलाके में कायम करदा चेक पोस्ट में इन्फोर्स टीमों ने तकरीबन 3 करोड़ 31 लाख नकद रकम बरामद की है, जबकि 648 लीटर शराब जिसकी मालियत 4,47,000 है और 600 ग्राम ड्रग्स जिसकी मालियत 1,47,000 रुपए है। इन तमाम चीजों को अब तक जब्त किया गया है। फहरिस्त राय दहिंदगान पर खुसूसी नजरसानी के लिए तेलंगाना में तैयारियां। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की वीडियो कॉन्फ्रेंस, नामों की शमूलियत के लिए दरकार दस्तावेज की वजाहत। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना सुदर्शन रेड्डी ने रियासत में फहरिस्त राय दहिंदगान पर खुसूसी नजरसानी मुहिम के सिलसिले में वीडियो कॉन्फ्रेंसेस का एहतमाम करते हुए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स को रहनुमाना खतूत जारी किए हैं। लिहाजा तेलंगाना में तवक्को की जा रही है कि आइंदा साल फहरिस्त राय दहिंदगान पर खुसूसी नजरसानी मुहिम का आगाज होगा। इसके अलावा मौजूदा फहरिस्त राय दहिंदगान पर नजरसानी करते हुए नए फहरिस्त की तैयारी के सिलसिले में सुदर्शन रेड्डी ने ओहदेदारों को इलेक्शन कमीशन के मंसूबे से वाकिफ करवाया और साथ ही साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में नजरसानी के तरीक़ेकार का जायजा लेते हुए ओहदेदारों से तजावीज़ भी तलब की। बताया जाता है कि फहरिस्त राय दहिंदगान पर नजरसानी के दौरान ऐसे राय दहिंदे जिनके नाम गुज़िश्ता नजरसानी के बाद फहरिस्त में पाए गए हैं, इनसे किसी भी तरह के दस्तावेज तलब नहीं किए जाएंगे और ऐसे राय दहिंदों को सिर्फ एक ही फॉर्म जमा कराना होगा। वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन ने 12 रियासतों और मरकजी ज़र इंतजाम इलाकों में फहरिस्त राय दहिंदगान पर नजरसानी का फैसला किया है, जिस पर आज 4 नवंबर से अमलावरी होंगी। नजरसानी के जरिए ऐसे शहरी जिन्होंने अभी तक अपना नाम शामिल नहीं किया, इन्हें दस्तावेज के साथ दरख्वास्त दाखिल करने का मौका दिया जाएगा। वाज़ेह की रियासत तेलंगाना में साल 2002 में आखिरी मरतबा फहरिस्त राय दहिंदगान पर खुसूसी नजरसानी की गई थी, जिसका डेटा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की वेबसाइट पर दस्तियाब है। इसके अलावा ऐसे अफराद जिनके नाम फहरिस्त में शामिल नहीं है, इन्हें मुख्तलिफ दस्तावेज पेश करने होंगे। वाज़ेह के इलेक्शन कमीशन ने 11 दस्तावेज की निशानदही की है, जिनमें कोई भी शनाख्ती कार्ड, पेंशन पेमेंट ऑर्डर सरकारी, मजलिस मकामी, बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC और अवामी शोबे के किसी इदारे का शनाख्ती कार्ड भी कबूल होगा जो 1 जुलाई 1927 से पहले जारी कुर्दा हो। ओहदेदार मिजाज की जानिब से जारी कुर्दा बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, SSC सर्टिफिकेट या फिर किसी मुसल्लमा बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी कुर्दा तालीमी सदाकत नामे को पेश किया जा सकता है। रिहायशी सर्टिफिकेट के अलावा OBC, SC, ST के लिए कास्ट सर्टिफिकेट कबूल किया जाएगा। इसके अलावा ऐसे अफराद जिनकी पैदाइश 1 जुलाई 1987 से पहले हुई है, इन्हें कोई दस्तावेज पेश करने की जरूरत नहीं होगी जिसकी सरकारी तौर पर हैसियत है, जबकि 1 जुलाई 1987 के बाद और 2 दिसंबर 2004 से पहले जन्म लेने वाले अफराद को अपने या अपने वालिदैन में से किसी एक का शहरियत सर्टिफिकेट दाखिल करना होगा, जबकि साल 2004 के बाद जन्म लेने वाले अफराद इनके लिए वालिदैन या खुद अपना पैदाइशी सर्टिफिकेट जमा कराने की शर्त रखी गई है। राह निजामाबाद सिकंदराबाद नई दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन। साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से पहली मरतबा सिकंदराबाद हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस ट्रेन को निजामाबाद के रास्ते के जरिए चलाने का फैसला किया गया है, जिससे तेलंगाना के तीसरे बड़े शहर निजामाबाद को बराह रास्त कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली से रेलवे कनेक्टिविटी हासिल होंगी। वाज़ेह है कि खुसूसी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन 2 नवंबर से अपनी खिदमत का आगाज किया है और इस ट्रेन की रवानगी सिकंदराबाद से हर 4 शुम्बा और इतवार को होंगी, जबकि नई दिल्ली से ये ट्रेन मंगल और जुमेरात के रोज रवाना की जाएंगी। खानगी स्कूलों में SSC इम्तिहानात के लिए मनमानी फीस की वसूली। तुलबा और औलिया तुलबा पर बोझ, महकमे तालीमात और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के अहकामात की खिलाफ वर्जी। तेलंगाना में खानगी स्कूलों की जानिब से SSC इम्तिहानात के नाम पर वसूल की जाने वाली इजाफी फीस के सिलसिले में मुसलसल शिकायत मौसूल होने लगी है और कहा जा रहा है कि SSC इम्तिहानात की फीस जो कि 125 रुपए है, इसकी जगह बास स्कूलों में 500 रुपए वसूल किए जा रहे हैं, जबकि बास स्कूलों में 1000 रुपए भी वसूल किए जाने लगे हैं। बताया जाता है कि रियासती हुकूमत की जानिब से मुतय्यन कुर्दा मजमूई फीस से इजाफे फीस वसूल करने वाले स्कूलों में अक्सरियत कॉर्पोरेट स्कूलों की है, जो कि स्कूलों की जानिब से इम्तिहानी फीस के नाम पर मनमानी फीस वसूल करने लगे हैं। वाज़ेह है कि दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा रियासत के कई अजला में कॉर्पोरेट तालीमी इदारे SSC इम्तिहानी फीस के नाम पर 1000 से 5000 रुपए भी वसूल करने लगे हैं, जबकि महकमे तालीम और हुकूमत तेलंगाना की जानिब से फीस का जो तयन किया गया है, इसके मुताबिक SSC इम्तिहान की फीस जुमला 125 रुपए है। खानगी स्कूल बिलखुसूस नामवर सरकुर्दा कॉर्पोरेट अंदाज में चलाए जाने वाले स्कूलों की जानिब से मनमानी इम्तिहानी फीस की वसूली की शिकायत के बावजूद महकमे तालीम की जानिब से इख्तियार की जाने वाली खामोशी के सबब स्कूल इंतजामिया के जिम्मेदार अपनी मर्जी के मुताबिक फीस वसूल करने लगे हैं और बाज़ स्कूलों के जिम्मेदार की जानिब से SSC इम्तिहान की फीस की वसूली के बाद इसकी कोई रसीद भी जारी नहीं की जा रही है, जबकि बाज़ स्कूल 500 से 1000 रुपए की रसीद जारी करते हुए दावा कर रहे हैं कि SSC इम्तिहानी फीस जमा करवाने के लिए जो खिदमत फराहम की जा रही है
इसके सर्विस चार्जेस के तौर पर इजाफी रकूमत वसूल की जा रही है। इसके अलावा रियासती महकमे तालीम और डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन तेलंगाना की जानिब से गुज़िश्ता दिनों तमाम स्कूल इंतजामिया को जारी करदा हिदायत में इस बात की ताकीद की गई थी कि वो एसएससी इम्तिहानात के लिए वसूल की जाने वाली फीस से ज्यादा फीस वसूल करने से गुरेज करें, और अगर कोई स्कूल या इंतजामिया एसएससी इम्तिहानात की फीस के नाम पर इजाफी रकूमत वसूल करने का मुकद्दर पाया जाता है तो ऐसी सूरत में स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने से महकमे तालीम गुरेज नहीं करेगा, बल्कि सख्त कार्रवाई करते हुए स्कूल की मुसल्लमा हैसियत खत्म करने की भी इक़दाम की गुंजाइश मौजूद है। तेलंगाना के गांव-गांव में बैंकिंग खिदमत के लिए बेशतरफत। अब हर गांव में 5 किलोमीटर के दायरे में बैंक या एटीएम जुड़ा होगा। मरकजी फाइनेंस के अहकामात। मरकज ने मुल्क भर के तमाम स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटियों को अहकामात जारी किया है कि वो हर गांव में बैंकिंग खिदमत को यकीनी बनाएं। हिदायत में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि ऐसे तमाम देहात और कबायली इलाके जहां अभी तक बैंक या एटीएम की सहूलत दस्तयाब नहीं है, वहां बैंकिंग स्टेज पॉइंट्स कायम किए जाएं। मरकजी वजारत फाइनेंस के मुताबिक हर गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में कम से कम एक बैंक या बैंक सर्विस सेंटर नहीं तो कम से कम एटीएम होना जरूरी है, जबकि पहाड़ी और कबायली इलाकों में हर 500 खानदानों तक ये खिदमत पहुँचाने की हिदायत दी गई है। श्री गुरु नानक की यौम पैदाइश तकारीब नगर कीर्तन जुलूस निकाला गया। 5 नवंबर को विशाल दीवान। पहले सिख गुरु और सिख मजहब के बानी श्री गुरु नानक देव जी इनकी 556वीं यौम पैदाइश तकारीब यानी प्रकाश उत्सव के सिलसिले में सिखों की जानिब से आज मुकद्दस जुलूस नगर कीर्तन गुरुद्वारा सिंह साबा शहर हैदराबाद के अशोक बाजार से निकाला गया, जो अफजलगंज, सिद्दी अंबर बाजार, जामबाग, पुतली बोली सेंटर गुरुद्वारा साहब गोलीगोड़ा से गुजरते हुए शाम में गुरुद्वारा सिंह सभा पहुंचा। इसके अलावा खूबसूरती के साथ सजाई गई एक गाड़ी में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के साथ ये जुलूस निकाला गया, जिसके दौरान सिख नौजवानों ने मार्शल आर्ट्स गटका में इनकी महारत के मुजाहरे किए। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज की डिग्री और पेशेवराना कॉलेजेस के इम्तिहानात का बाइकआउट। हुकूमत से कॉलेजेस की अदाशुदी रकम की इजराई तक कॉलेजेस बंद। 11 नवंबर को 10 लाख स्टूडेंट्स के साथ एहतजाज। तेलंगाना खानगी कॉलेज के जिम्मेदारों ने तेलंगाना के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में मुनक़िद होने वाली डिग्री और दीगर प्रोफेशनल कॉलेजेस के इम्तिहानात का बाइकआउट का ऐलान करते हुए कहा है कि हुकूमत तेलंगाना अगर अब 900 करोड़ रुपए जारी करने के लिए आमादा हो जाती है तब भी इसे कबूल नहीं किया जाएगा, क्योंकि अब तेलंगाना के खानगी कॉलेज के फेडरेशन ने फैसला किया है कि कॉलेज को अदाशुदी बकायाजात 10,000 करोड़ से तजाविज कर चुकी है। इसमें से नस्फ रकम यानी 5,000 करोड़ की इजराई तक कॉलेज के गैर मुआयना मुद्दत के बंद को जारी रखा जाएगा। फेडरेशन सदर नशीन मिस्टर रमेश बाबू ने ज़राअत इब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा है कि रियासत में डिग्री और प्रोफेशनल कॉलेजेस के बंद का आगाज हो चुका है और बेशतर तमाम कॉलेजेस ने इस बंद में हिस्सा लेना शुरू कर दिया है, लेकिन बस तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं, लेकिन बड़ी तादाद में कॉलेजेस ने बंद में हिस्सा लेते हुए इसे कामयाब के साथ शुरू किया है। मजीद उन्होंने बताया कि रियासत के मुख्तलिफ जमात में 4 नवंबर से डिग्री और दीगर प्रोफेशनल कॉलेजेस के इम्तिहानात का आगाज होने जा रहा है, लेकिन कॉलेजेस के तंजीमों ने फैसला किया है कि इन इम्तिहानात का मुकम्मल बाइकआउट करते हुए इम्तिहानात के इनाकात के लिए अपनी इमारतें फराहम नहीं करेंगे। जनवरी 2026 से आधार से गैर मुंसलिक पैन कार्ड गैर कारगर। पैन कार्ड हिंदुस्तान में हर शहरी के लिए एक निहायती अहम माली दस्तावेज है, लिहाजा इसके बगैर कोई भी शख्स टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर सकता और साथ ही साथ बैंक अकाउंट भी नहीं खोल सकता और न ही किसी किस्म का माली लेन देन अंजाम दे सकता है। अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से मुंसलिक नहीं किया है तो ये खबर आपके लिए निहायती अहम है। इनकम टैक्स महकमे ने अवाम को मुतबद किया है 31 दिसंबर 2025 तक तमाम शहरियों को अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से मुंसलिक करना लाजमी होगा। महकमे के मुताबिक जो शहरी मुकर्रर तारीख तक इस अमल को मुकम्मल नहीं करेंगे इनके पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से खुद ब खुद गैर फाल हो जाएंगे। महकमा इनकम टैक्स का कहना है कि पैन और आधार कार्ड को मुंसलिक करने से माली फ्रॉड और टैक्स चोरी जैसे मसाइल पर काबू पाने में मदद मिलेगी। वाज़ेह है कि पैन कार्ड को आधार से मुंसलिक करने का अमल बहुत ही आसान है, जिसके तहत शहरी इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक कर सकते हैं, जिसके बाद पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करना होगा और चंद लम्हों में इस बात की तस्दीक हो जाती है कि आया दोनों दस्तावेज मुंसलिक है या नहीं। वाज़ेह है कि पूरा अमल सिर्फ चंद मिनटों में मुकम्मल हो जाता है और इसके लिए किसी भी फीस की जरूरत नहीं होती। अगर कोई शहरी 31 दिसंबर 2025 तक अपना पैन आधार से मुंसलिक नहीं करता है तो 1 जनवरी 2026 के बाद वो टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएगा। साथ ही बैंक अकाउंट्स में लेन देन, सरमायाकारी और दीगर माली सरगर्मियां भी मुतासिर होंगी। माली माहिरीन का कहना है कि पैन और आधार को मुंसलिक करना शहर के अपने मफाद में है, लिहाजा एक मामूली लापरवाही मुस्तकबिल में बड़ी माली मुश्किलात पैदा कर सकती है। इसलिए बेहतर यही है कि शहरी वक्त रहते अपना पैन कार्ड आधार से मुंसलिक कर ले ताकि किसी भी किस्म के कानूनी या माली रुकावट का सामना न करना पड़े। कुल्लूर कॉलोनी को तेलंगाना में मिसाली बनाने के लिए सख्त मेहनत। रियासती वज़रा के हाथों संगारेड्डी में तामीराती कामों का संगे बुनियाद। रियासती रेवेन्यू और हाउसिंग के वजीर पोंगुलेट्टी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि रियासती हुकूमत कुल्लूर कॉलोनी को तेलंगाना में एक मिसाली कॉलोनी बनाने के लिए सख्त मेहनत कर रही है। लिहाजा पीर को जिले कलेक्टर पी प्रवान्या के साथ 60 कमरों के स्कूल, डाइनिंग हॉल और आंगनवाड़ी सेंटर के तामीराती काम का वजीर श्रीनिवास ने संगे बुनियाद रखा। वाज़ेह है आज कुल्लूर के 2 BH कॉलोनी में 8,000 करोड़ की लागत से रेवेन्यू और हाउसिंग के वजीर पोंगुलेट्टी श्रीनिवास रेड्डी ने और साथ ही वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की।
हिंदुस्तान से स्मार्टफोन की तरसील में 5% इजाफा। हिंदुस्तान की स्मार्टफोन मार्केट ने जुलाई तक सितंबर 2025 की तिमाही में अपनी तरक्की की रफ्तार को जारी रखा और साल ब साल हजम के लिहाज से 5% और कदर के लिहाज से 18% इजाफा हुआ। लिहाजा रिपोर्ट में बताया गया है कि त्योहार के मौके पर तलब में इजाफा, पुरकशिश डिस्काउंट्स और प्रीमियम फोन्स में बढ़ती हुई दिलचस्पी की वजह से स्मार्टफोन्स की फरोख्त में इजाफा हुआ है। मिड डे मील वर्कर्स का चलो हैदराबाद प्रोग्राम अब 24 नवंबर को होगा। चलो हैदराबाद प्रोग्राम जो तेलंगाना मिड डे मील स्कीम वर्कर्स की यूनियन की जानिब से जो 12 नवंबर को मुकर्रर किया गया था, नागुज़र वजूहात की बिना पर मुलतवी कर दिया गया है। लिहाजा यूनियन सदर प्रेम पवानी ने ऐलान किया है कि अब ये प्रोग्राम 24 नवंबर को होगा। इन्होंने कहा कि पकवान करने वाले स्टाफ के पेशतर मसाइल के सिलसिले में एहतजाज में शिद्दत पैदा की जा रही है। मजीद इन्होंने कहा कि नाश्ते के बिल ज़ेर इल्तवा है। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से 10,000 रुपए फराहम करने इंतखाबी वादे को भी पूरा नहीं किया गया। इन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम में हर जिले 2,000 वर्कर्स हिस्सा लेंगे ताकि मुतालिबात पर अवामी बेदारी पैदा की जा सके। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक अब सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।